नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी बीएससी पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे और शाम वाले क्लास में आपको जो है हम बहुपद पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वह क्लास आपको शाम में मिलते रहेगा और यह जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है यह भी आपको हमेशा की तरह आगे बढ़ता मिलता रहेगा, है ना। और अगले महीने से जो है यानी जून महीने से जो है वह यूट्यूब पे आपके लिए त्रिकोणमिति का भी एक चैप्टर नया स्टार्ट करने वाले हैं। तो वह उसको देखने के लिए भी आपको जो है हमेशा शाम में, हो सकता है यह क्लास शाम में हो सकता है यूट्यूब वाला क्लास शाम में हो त्रिकोणमिति वाला, तो उसको भी देखने के लिए आप जो है बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बीएससी पर। ठीक है, और आपकी कृपा दृष्टि से यूट्यूब पर जो है लोगों की संख्याएं बढ़कर 865 पार कर चुका है। तो यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि अब हम 1000 के करीब करीब आ रहे हैं बिना शॉर्ट्स का, यानी लॉन्ग वीडियो में बहुत कम कोई ग्रोथ करता है, तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कछुआ के चाल से, और जो कछुआ के चाल से बढ़ता है वही आगे बढ़ता है, खरगोश वाला तो बीच में ही रुक जाता है। तो चलिए प्रश्न क्या करता है वो देखते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना मीटर ज्यादा है? 4 मीटर ज्यादा है। तो जैसा कि आपको बताया दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम स्टार्ट ही किए थे भाषा वाला से, तो आपको भाषा वाला में समस्या नहीं होना चाहिए। लंबाई चौड़ाई से ज्यादा है, चौड़ाई लंबाई ज्यादा है। तो आप देखिए ध्यान से, आपको दिखाई नहीं दिया होगा, आंख में आपको रेटिना डाल के देखना पड़ेगा। लंबाई ना चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा, बताइए कौन ज्यादा है? लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है। लंबाई x है तो चौड़ाई x प्लस, तो मान लेंगे, देखिए गलती बोल दिए ना आप, पहले मान लेंगे चौड़ाई की मान लेंगे लंबाई, तो चौड़ाई मान लेते हैं, माना कि चौड़ाई बराबर क्या मान लेते हैं, माना कि चौड़ाई बराबर x और लंबाई बराबर क्या मान लें? y मान लेते हैं। ऐसे भी दूसरा भी मतलब वही x लेके भी बन सकता था, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो लंबाई चौड़ाई क्या मान लिए? x और लंबाई क्या मान लिए? y। अब आपको बताते हैं प्रश्न से, देखिएगा ध्यान से, प्रश्न से x और y को बराबर कर दीजिए। x और y को क्या कर दिए? अब बराबर करने के बाद आप क्या देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से कितना ज्यादा है, यानी लंबाई जो है वह चौड़ाई से 4 ज्यादा है। लंबाई ज्यादा है कि चौड़ाई? लंबाई ज्यादा है। अरे भैया लंबाई कौन है इसमें? लंबाई कौन है और चौड़ाई कौन है? लंबाई चौड़ाई से क्या है? ज्यादा है। तो बराबर करने के लिए किसमें जोड़ेंगे, लंबाई में कि चौड़ाई में? आपको हम बताए थे कि लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो y तो 4 ज्यादा है इससे, x से, तो बराबर करना है तो किसमें जोड़ेंगे? x में 4 क्या कर देंगे, जो चौड़ाई जिसको मानेंगे उसमें जोड़ेंगे ना। आप कहेंगे सर पहले लंबाई मान लेते हो, आप किसी को कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि यहाँ पे आप ऐसे मान लिए हैं कि सर माना कि लंबाई बराबर गलती से मान लिए x और चौड़ाई बराबर क्या मान लिए? गलती से सर मना गया, सर गलती भी तो होता है ना, गलती भी तो होता है ना, मनुष्य से गलती तो होता है, मनुष्य से गलती होता है, जानवर से तो हरदम होता है। देखिए अब लंबाई बराबर क्या कर लिए? चौड़ाई। जल्दी बताओ, समझ में आया? लंबाई बराबर क्या कर लिए? चौड़ाई। ठीक है, अब आपका कहना बस सर एक बात बताइए, सर लंबाई चौड़ाई से क्या है? ज्यादा है, तो लंबाई x तो ज्यादा है y से, x किससे ज्यादा है? y से। तो अब 4 किस में जुटेगा? तो अब y में जुटेगा। अब किस में जुटेगा? हाँ पहले x में जुट रहा था, अब y में जुटेगा, इसलिए क्योंकि चौड़ाई से लंबाई ऑलरेडी क्या है? ज्यादा है। अब जब 10 फीट का है, 4 फीट लंबा है, तो y जो चौड़ाई है वह 6 फीट का, उसको बराबर करने के लिए और उसमें कितना फीट जोड़ना पड़ेगा? 4 फीट जोड़ना पड़ेगा भैया। अब प्लस में y इधर आएगा तो बराबर क्या बचा, जल्दी बताओ, समीकरण क्या हो गया? 1। पुनः प्रश्न से समीकरण 2 निकालना पड़ेगा ना, पुनः प्रश्न से। अब क्या बोलता है ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। का अर्ध परिमाप 36 है। का अर्ध परिमाप कितना है? का अर्ध परिमाप कितना है? 36। चलिए अर्ध परिमाप समझते हैं, आयताकार भाग है, तो अर्ध परिमाप आयताकार भाग है ना, तो अर्ध परिमाप कितना है? 36 है। थोड़ा सा इसको देखिए, तो आयत का अर्ध परिमाप, आयत का पहले परिमाप नहीं अर्ध परिमाप निकालना। क्या निकालना है? अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है बताओ जल्दी से, अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ जल्दी बताओ। आप लोग में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो जानते हैं कि परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई या जोड़ चौड़ाई, यही होता है ना, बोलो हाँ या ना। तो 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, लेकिन बोला क्या था बच्चा? अर्ध परिमाप। तो अर्ध मतलब आधा, तो आधा परिमाप में क्या होगा? 2 से भागा हो जाएगा ना, 2 से क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अर्ध परिमाप में 2 से क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा। अब ये दो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो पता क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ में आया?
आयत का अर्ध परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है 36। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना 36। लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना, तो लंबाई कितना दिया हुआ है सर, लंबाई कितना माने आप x माने और चौड़ाई कितना माने y माने, बराबर कितना, समीकरण कितना हो गया x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 36 और x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 4। तो समीकरण 1 और 2 का क्या निकालना पड़ेगा हमको, ग्राफीय विधि से हल निकालना पड़ेगा। कौन सी विधि से, ग्राफीय विधि से हल निकालना है आपको। तो ग्राफीय विधि से हल करने पर, कौन सी विधि से, ग्राफीय विधि से। अच्छा आप बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा ग्राफीय विधि से, तो वहां लिखा रहेगा हाँ कि आलेखीय विधि से हल करें या ग्राफीय विधि से हल करें। आलेख को ही ग्राफ कहते हैं ना, वहां लिखा रहेगा आलेखीय विधि से क्या करें, हल करें। तो ग्राफीय विधि से हल करने पर ध्यान से देखना चला कैसे ग्राफीय विधि से हल करते हैं, आप लोगों को तो बताया है, फिर भी देख लीजिए एक बार। पहला बताइए, पहला क्या था, x माइनस वाई बराबर कितना बताओ, ये खटाल बना लिए, बोलो हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, तुम लोग सुग्गा है। एक्स वाई बताओ ध्यान से। अब बताओ x का मान कितना रखेंगे, सुनना, x का मान सुनना, हमारा डायलॉग सीख गए, सुनना। x का मान रखे सुनना, ठीक है, x का मान सब सुनना रखे, तो y का मान कितना आ गया बताओ, माइनस के, कैसे बता चला, y बराबर 4, माइनस प्लस माइनस। अब y की जगह क्या रख दे दोनों, 0, y की जगह क्या रख दे, तो y को ढक देंगे तो x का मान क्या बचा, वाह तुम लोग तो सुपरमैन है, सुपर डुपर, सुपर से भी ऊपर। ये हो गया समीकरण 1। यहाँ पे लिखना पड़ेगा गुरु, समीकरण 1 से क्या लिखना पड़ेगा, जल्दी बताओ, समीकरण 1 से क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 से, है ना। अब यह लिखना पड़ेगा समीकरण 2 से, कौन से, समीकरण 2 से, है ना। समीकरण 2 से x प्लस वाई बराबर कितना आया था 36, और ये समीकरण क्या हो गया बताओ, समीकरण 2 हो गया एक्स वाई, ठीक है। अब बताओ तुम अगर x का मान कुछ भी रखोगे तो यहाँ तो 36 आ जाएगा, घटाने में तुमको क्या आ जाएगा, 36 तो बहुत बड़ा संख्या होता है ना, घटाने में हालत पंचर हो जाएगा। अगर मान लो हम y का मान, x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा 36, लेकिन 36 अगर रखते हैं तो फिर घटाने में क्या होगा, ग्राफ हमको दिक्कत होगा, ऐसे में हमको कुछ और मान सोचना पड़ेगा। तो आप बताइए कि क्या रख दे, कुछ ऐसा बताइए जो रखे वहां पे माइनस हो जाए, दिमाग लगाइए, क्या रखे, कितना 12, तो वहां पे 24 हो जाएगा ना, रख सकते हैं 12, कोई दिक्कत नहीं। x का मान कितना रख देते हैं, x का मान कितना रख देते हैं 12। जब 12 रखेंगे x का मान, तो देखिए 12 रखे प्लस y बराबर कितना 36, तो y बराबर क्या हो गया 36, अब प्लस में 12 उधर जाएगा तो बराबर क्या बचा 24, बराबर क्या बचा 24, है ना। आपकी इच्छा कुछ और भी रख सकते हैं, जब 0 वगैरह नहीं रखना है तो आप किसी में भी रख सकते हैं, x में y में किसी में, क्या रखना है बताइए। इस बार x का मान क्या रख देते हैं, इस बार x का मान 24 रख देते हैं, इस बार x का मान कितना रखते हैं, y का मान कितना आ जाएगा, हाँ पुनः देखिए ध्यान से, x प्लस वाई बराबर 36, बोलो हाँ। अब यहां से जब निकालेंगे तो x की जगह हम कितना रख दिए बताओ, इस बार x की जगह कितना रख दिए 24 प्लस y बराबर कितना, y बराबर कितना आ गया बताओ, 36 प्लस में 24 इधर आएगा तो माइनस में, तो y बराबर कितना आ गया 12, ठीक है। यानी एक बार x का मान 12 रख दिए, एक बार कितना आया जी 12, ठीक है। तो ये आपका समीकरण 1 और 2 आ गया। तो स्पष्ट दिख रहा होगा 0, यहां क्या डाल दें 1। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि 0 के बाद 1 2 3 4 ऐसे लेना है, लेकिन पहले यहां पर जब बैठा रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि इसमें ग्राफ में लेना क्या क्या है, ठीक है। तो बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले देखिए 4 है सबसे छोटा संख्या, बोलो हाँ, -4 भी है, लेकिन 4 भी है और 12 भी है, यानी ऐसा क्रम लेना है जिसमें 4 भी आए, 12 भी आए और 24 भी आए। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि 0 से स्टार्ट करें और सीधा 4 पे पहुंच जाए। जैसे 1 पे पहुंचते थे ना, तो पहला पॉइंट क्या लेंगे 4, तो बड़ा हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब 1 से लेके 24 तक लिखेंगे, तुम्हारे पास कॉपी बचेगा जी,
नहीं, इसके पहला पॉइंट कितना लेंगे 4। ऐसा ही स्मार्ट दिमाग रखना पड़ता है। 4 के बाद क्या रखेंगे 8 के बाद 12 के बाद 24 के बाद देखिए अभी तक करो 16 छूट गया कोई बात नहीं 16 भी ले लेंगे लोग 16 20 अच्छा कोई बात 24 नहीं आया आपको बात इससे ज्यादा नहीं है कहीं 24 तक है तो हम इसको लंबा लाइन को बढ़ा देंगे थोड़ा सा ऐसे करके 24 28 और ले लें नहीं बोलो तुम अभी अरे तुम लोग बोलेगा तो जहन्नुम तक चल जाएंगे। अब देखो एक्स में माइनस वाला भी कहीं है आंख से देखो तो है कैसे दिखा दिया बोला हाँ है यहाँ वाई में माइनस के 4 माइनस के 8 और ज्यादा जरूरी नहीं तो कहा लेंगे देखिए इसको एक्स मानेंगे बता ही दिए थे और इसको एक्स डैश इसको वाई वाई डैश। अब देखिए वाई वाला भी -4 -8 इससे ज्यादा लेना नहीं क्योंकि माइनस वाला जितना रहेगा उतने लेना है। इसके बाद इसको देखिए ये 4 8 12 16 वाई का देखिए कितना तक लेना है वाई में भी कितना लेना है 24 अरे बाप रे बाप वाई में भी 24 लेना था नीचे करो इसको तो वाई में भी कितना लेना है 24 इसको मिटाओ वाई में भी 24 तो यहां तक बढ़ाते हैं 16 के बाद 20 20 के बाद 24 के बाद अब आएगा ना मजा। अब देखो बोर्ड पे थोड़ा सा देखो चिकन लॉलीपॉप एक्स एक्स का मान क्या लिखा हुआ है यहाँ पे सुनना एक्स का मान सुनना किस पर मिलेगा बताए थे हम एक्स का मान सुनना वाई पे मिलेगा दोस्तों एक्स का मान 0 कहाँ पे मिलेगा जो बोर्ड पे नहीं देखेगा उसका मम्मी क्रिया एक्स का मान सुनना कहाँ पे मिलेगा वाई पे वाई का मान कितना है -4 यहाँ पे मिल जाएगा ना हमको -4 तो एक्स का मान सुनना वाई का मान -4 ठीक है। अब देखो एक्स का मान कितना है देखो ध्यान से 4 प्लस में कि माइनस में प्लस में यहाँ पे मिलेगा दोस्तों एक्स का मान 4 वाई का मान एक्स का मान 4 वाई का मान सुनना लकीर खींचो उसके बाद बात करो आगे। अब दूसरे में आते हैं एक्स का मान कितना लेना है बताओ 12 कहाँ पे है दिखाई दिया एक्स का मान यहाँ पे है 12 दिखा दिया और सुनना उनना नहीं है देख लो ध्यान से इसलिए वाई का मान कितना है तो वाई का मान 24 किधर मिलेगा हमको ऊपर या नीचे ऊपर तो यहाँ मिलेगा 24 ऐसे मिलेगा ना बताओ हाँ इसको थोड़ा सा मिटाते हैं इसको बढ़ाने से समझ में आ रहा बात। अब ये हो गया गोला ये गोला अब एक्स का मान यहाँ पे कितना बताओ 12 वाई का मान 24 समझ में आ रहा बात। अब ये कट गया इसमें इसका इससे हमको कोई मतलब नहीं है इसका ध्यान मत देना। अभी देखो उसके बाद क्या है अब मेरे पास फिर क्या एक्स का मान बताओ जल्दी से कहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा और वाई का मान कितना मिलेगा वाई का मान 12 हमको कहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा इसे। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया बताओ जल्दी से 24 और 12 पहले एक्स फिर वाई। अब इसको इससे क्या करेंगे दादा बताओ मिला देंगे बताए थे इसे कट गया ना नहीं सीखी फिर से बता दें चलो 0 वाला तो पता चल गया मान वाला बताते हैं एक्स का मान कितना लिए हैं एक्स का मान 12 और वाई का मान 24 खोजने के तो हमको ऊपर जाना पड़ेगा तो चलेगा ऊपर मिला दिए जल्दी बताओ जब मिलाए यहाँ पे तो यहाँ मान लिख दिए मान। इसके बाद जो है हमारा एक्स का मान फिर कितना लेना है 24 वाई का मान 12 के पास गए सीधा में से मिला दिए और यहाँ लिख दिए और इस बिंदु से बिंदु क्या किए मिला दिए जहां कटा वही उसका राइट क्या होगा आंसर होगा समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं। चल तो देखिए इसमें जो है ये जो आप देख रहे होंगे कि मान जब निकलेगा इसका y का x की जगह 20 और y की जगह 16 आएगा मान हमारा चूंकि व्हाइट बोर्ड है तो इसलिए यहाँ पे पता नहीं चल रहा है लेकिन आपका जो है ग्राफ कॉपी रहेगा तो पता आपको चल जाएगा है ना। ये मत समझिए किसका मान जो है यही आ गया 12 और 24 ठीक है। तो एक बार ग्राफ कॉपी में लेके देखिएगा मान अलग आएगा ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ एक सवाल लिखा हुआ है 6 नंबर में जो 3.2 का अंतिम सवाल है। इसमें देखना है कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है और x अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक निकालकर त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। तो सबसे पहले तो हमको ग्राफ निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना है हमको ग्राफ निकालना। क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 तो लिखेंगे x माइनस x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 यही लिखा हुआ है। अच्छा x माइनस वाई था कोई बात नहीं माइनस कर देंगे वहां
और फिर क्या लिखा हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12। यहां पे पहले 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये है आपका। अब सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। सबसे पहले क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। जब बड़ा नंबर ना हो बच्चों, जब बड़ा नंबर नहीं हो तो ध्यान यहाँ पर यह देना है, सबसे पहले आप लोग समझिए कि यहाँ पे जब आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, नहीं तो 75 को ग्राफ बना देंगे, आपसे नहीं बनेगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर क्या? 0। तो यहाँ पर देखना यह है, यहाँ पर देखना यह है कि आपको यहाँ पर जो है क्या ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर x y, अब आप देखिए यहाँ पे x का मान क्या रख दें? अच्छा, सबसे पहले हमको इसको सही कर लेते हैं। x माइनस वाई प्लस में 1 उधर जाएगा तो माइनस में 1। अब बताइए x का मान क्या रख लेते हैं? 0। तो y का मान क्या आ गया बताइए? y का मान कितना आ गया? माइनस, माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। अब फिर y का मान क्या रख दीजिए, चलिए बताइए। y का मान 0, तो x बराबर क्या आ गया बताइए? तो x बराबर माइनस के 1 आएगा। ज्यादातर जो है आपको सवाल जब पूछेगा तो छोटा छोटा मान ही देगा, जिसमें आप 0 रख के आसानी से क्या कर लेंगे? बना लेंगे। लेकिन कुछ सवालों में क्या होगा कि बड़ा मान रखना पड़ेगा, इसके लिए आपको दिमाग बड़ा चाहिए। अब देखिए समीकरण 1 का बन गया ही। अब समीकरण 2 का बनाएंगे खटाल। एकदम आसान था, बहुत ही आसान था, लेकिन थोड़ा सा भारी भी है ये सवाल। एक बार सवाल ये पूछा भी है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। और इसका जब खटाल बनाएंगे, देखें एक बार ये सवाल पूछा है और इसमें बहुत बच्चा जो है नहीं बना के आया था। ग्राफे समझ में नहीं आया बच्चा को क्या बोलाएगा, अभी हम बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। x का मान, अब देखिए सबसे पहले इसको सही कर लीजिए। 3x प्लस 2y माइनस में 12 उधर जाएगा तो अब x का मान क्या रख देंगे? जल्दी बताओ, x का मान क्या रख देंगे? 0। तो x का मान 0 रख देंगे, x को खा गया तो बताओ दुक्का दुक्का राम 12 कई बार में? 6, ठीक है ना। अब देखो y का मान क्या रख देंगे? तो 3 का 12 कई बार में? 4 बार में। समझ में आया? आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे ग्राफ है आपका ये, और सबसे हाईएस्ट 6 पे है। देखिए सबसे हाईएस्ट कितना गया है? 6। तो इसको आप x मानेंगे, इसको x डैश, इसको y, इसको y डैश। बोर्ड पे देखिएगा एक बार, ये 0 है आपका, ये कितना है? अब यहाँ देख के छापने के बाद पहले रुक जाइए, थोड़ा सा देख लीजिए। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। x का हाईएस्ट 4 ही है, y का हाईएस्ट 6 है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ऊपर जाना पड़ेगा, और ये 6। माइनस में ज्यादा नहीं जाना है, 1, 2, 3 माइनस में, और इधर भी माइनस में ज्यादा नहीं जाना है। तो जो माइनस वाला है, माइनस वाला कभी कभी इसमें माइनस लगाना भूल जाते हैं, तब टेंशन मत लीजिए। एक्स डैश का मतलब माइनस ही होता था, आप लगा लीजिएगा, आप लगा लीजिएगा। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है कि ये वाला माइनस भूल जाते हैं, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। बस समझ में आ गया कि हाँ माइनस लगाना ही है। अब ध्यान से देखिएगा, पहले खटाल 1 का देखिए। पहले x का मान क्या है बताइए? और x का मान 0 कहाँ पे मिलेगा? y पे। कहाँ पे मिलेगा? y पे मिलेगा x का मान। ये y वाला है ना मेरे पास, इस पे ही मिलेगा। देखिए एक मिनट, ये y है, तो y पे मेरा मिलेगा क्या? x का वैल्यू। x का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू कितना है? तो y का वैल्यू कितना यहाँ पे? 1। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना? 1। अब बताइए x का वैल्यू कितना है? -1 इस बगल मिलेगा ना, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू क्या? अब इसको इससे क्या करेंगे बताओ जल्दी से? मिला देंगे और इसको ऐसे कर देंगे। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? आ गया, ठीक है। आप आगे देखिए, x का मान क्या है और y का मान कितना है? y का मान 6 ऊपर की नीचे? ऊपर यहाँ। x का मान 0, y का मान 6। बहुत अच्छा, थोड़ा सा इसको हटा दे तो ज्यादा अच्छा रहता। अब फिर है x का मान कितना बताओ? 4। प्लस में 4 यहाँ पे मिल जाएगा, और y का मान 0। अब इसको इससे क्या करेंगे जल्दी बताओ? मिला देंगे। ये मान आया? ये मान आया कि नहीं आया?
अब इसी में इसको बोला था रंगने के लिए, इसको क्या बोला था, रंगने के लिए, निर्देशांक निकाल के इसको बोला था रंगने के लिए, ठीक है। तो आपको पता है इसका निर्देशांक तो पता ही है 1,0 और इसका पता है 4,0, इसका निर्देशांक पता नहीं है। तो आप 9th में पढ़े होंगे कि इसको इधर ऐसे मिला दीजिएगा, इसको ऐसे मिला दीजिएगा, तो ये क्या कहलाएगा, इसका निर्देशांक कहलाता है। ये 9th में पढ़ाए थे हम, इसको ना ऐसे करके मिला दीजिएगा अगर पेंसिल से, ये इसका जो पॉइंट होगा x का मान और y का मान, ये इसका क्या कहलाता है, निर्देशांक कहलाता है। तो अगर कम से कम इतना भी करके लाएंगे ना तो फिर हम आपको बता देंगे आगे कि कैसे इसको ये क्या जाए। उसके बाद उसको क्या कीजिएगा, रंग दीजिएगा। क्या कीजिएगा जल्दी बताइए, रंग दीजिएगा, पेंट कर दीजिएगा, बस हो गया। पेंसिल से इसे रंग दीजिएगा, छायांकित कर दीजिएगा, हो गया। त्रिभुज बन गया ना जी, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या बन गया, त्रिभुज। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे मिला के और क्या कर दीजिएगा, रंग दीजिएगा। इसका निर्देशांक पता ही है, इसका निर्देशांक पता ही है, कल इसका नहीं पता है, इसका तब कटा है तो पता नहीं चल जाएगा। तो बस यहाँ से कटा हुआ है सीधा हमारे हम इसलिए नहीं लिख रहे यहाँ पर कि हमारे सामने यहाँ पे 2.5 लिखा हुआ 2.5, लेकिन इसका एक्चुअली में 2.5 नहीं आएगा, कुछ और आ सकता है। हाँ, ग्राफ कॉपी में पता चलेगा कितना आएगा, एग्जैक्ट तो ग्राफ कॉपी में पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा नहीं, है ना। तो एग्जैक्ट जो होगा वो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कर लीजिए। अरे इसको रंगीन कर लीजिएगा पूरा, यहाँ से देख लीजिए रंगीन कहाँ से, पूरा त्रिभुज को रंगीन करना पड़ेगा। यहाँ देखिए बोला ही हुआ था रंगीन करने के लिए, यहाँ देखिए छायांकित कीजिए, त्रिभुजाकार भाग को छायांकित करने बोला ही था। देखिए हम फिर से बोल रहे हैं कि हो सकता है ये ऊपर नीचे हो सकता है ये 3 हो सकता है ये 2 हो, इधर y का वैल्यू 3 हो सकता है 2, कुछ भी हो सकता है ना। तो आप देख लीजिएगा हमारा ये मान यहाँ पे आया, जरूरी नहीं कि ये यहाँ पे ही हो, क्योंकि हम तो अंटकड़े पचे लिए है ना, अंटकड़े पचे में गलती ही होने का चांस रहता है। जैसे आप पीछे वाला सवाल में देखे थे कि वहां पर 20 और 16 आंसर था, लेकिन मेरा 24 और 12 आ रहा था, तो हम आपको पहले ही बता दी वहां पे आंसर दूसरा हो सकता है। बाकी आप समझ गए होंगे कि बस ये वाला निर्देशांक दिया, ये वाला दिया, और इसके सामने वाला y हो गया, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा x। तो यहाँ पर बस x का मान कितना होगा तो सामने देख लीजिएगा, y का मान कितना होगा इधर देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा, बस हो गया। और इसको छायांकित कर दीजिए, इतना तो काम कर सकते हैं ना। हम लोग पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर कितना विधि से किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है इसको 2 विधि से हल कर सकते हैं, एक बीजगणितीय विधि और एक ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि को हम लोग आलेखीय विधि भी कहते हैं, आलेखीय विधि को हम लोग ज्यामितीय विधि भी कहते हैं। तो जान लीजिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है उसको 2 विधि से हल किया जाता है, एक बीजगणितीय विधि और एक ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि को आलेखीय या ज्यामितीय विधि भी कहते हैं, लेकिन बीजगणितीय विधि के 3 रूल हैं। देखिए एक है प्रतिस्थापन विधि, एक है विलोपन विधि और एक है वज्रगुणन विधि। तो याद रखना है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के 2 विधि हैं, एक बीजगणितीय विधि और एक ग्राफीय विधि। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, यहाँ से आपको प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे ये सुनिए। आपको प्रश्न दे दिया जाएगा और आपको कहेगा कि ग्राफीय विधि से हल करें, तो समझ जाएंगे ग्राफीय बोला है निकलने। अगर आपको बोलेगा आलेखीय तो भी समझेंगे ग्राफीय बोला, अगर आपको बोलेगा ज्यामितीय तो भी समझेंगे ग्राफीय बोला। समझ में आ गया। अगर आपको यहाँ पर बोल देगा कि कोई भी बीजगणितीय विधि, ए भैया कोई भी बीजगणितीय विधि, तो बीजगणितीय में प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र खसोना, ये 3 विधि है, यानी प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। ये 3 विधि है जिसमें आपको जो मन होगा वो बना लेंगे। समझ में आया, समझ में आया। चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए जैसा कि सवाल लिखा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, और ये आपका चैप्टर नंबर 3 दशमलव कितना है 3, और सवाल लिखा हुआ है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है हल। तो पहला सवाल हम लोग के पास है x + y = 14, x + y = 14, x - y बराबर कितना 4। ये आपका समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है 2 है। आज से आपका खेला हो जाता है शुरू। ध्यान से सुनना है प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनना है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक का मान दूसरे में स्थापित करने की एक प्रक्रिया। प्रतिस्थापन यानी एक का मान दूसरे में क्या करेंगे स्थापित करेंगे, एक का मान दूसरे में क्या करेंगे स्थापित करेंगे, है ना। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हमको मन है समीकरण 1 लेने का, इस समीकरण 1 से। अब आप कहेंगे सर हमारा मन हो जाएगा समीकरण 2 से, तो ले लेना, आपकी इच्छा जिसमें होगी उसको ले लेना। तो समीकरण 1 से ले लिए, ठीक है, ठीक से बैठ जाइए आप। समीकरण 1 से ले लिए। समीकरण 1 क्या है मेरे पास बताओ, x + y बराबर कितना है बताओ 14। x + y बराबर कितना बताओ जल्दी से 14। अब x + y बराबर अगर 14 है तो आपको यहाँ पर x का मान निकालना है या y का, आपको जिसका निकालना है वो बताइए। x का निकालना है तो x लिख दिए, प्लस में y है कि माइनस में,
प्लस में है तो इधर जाएगा तो ये समीकरण आपका 3 हो जाएगा। यहाँ 1 लिखा हुआ तो यहाँ 2 और ये क्या हो जाएगा 3। आपका x का मान निकल गया 14 माइनस y, 14 माइनस y। यहां तक समझ में आया? जल्दी बताइए। हाँ, अब आप किससे लिए थे समीकरण? 1 से लिए थे कि 2 से लिए थे? ध्यान से पढ़ना, समीकरण 1 से लिए थे कि 2 से? 1 से। तो अब लिखेंगे समीकरण 2 में, अगर आप 2 से लेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में, अगर आप 1 से लेंगे तो 1 के में मान मत रख देना। समीकरण 2 में x बराबर 14 माइनस वाई का, x बराबर 14 माइनस वाई का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर? प्रतिस्थापित करने पर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? फिर से एक बार समझा रहे, सुनिए। मान लीजिए आपकी इच्छा हम समीकरण 1 से लिए, ठीक, मान निकल गया, आपको x या y का मान निकल गया, जो निकला मान आप लिखेंगे समीकरण 2 में इतना मान प्रतिस्थापित करने पर। इतना कर सकते हैं। अगर आप समीकरण 2 से लेते हैं तो यहाँ लिखते समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। अब आपका देखिए समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर क्या लिखा हुआ है? अब समीकरण 2 में जो x का मान, अब देखिए कितना मान प्रति, x बराबर क्या लिखना, x की जगह क्या लिखना जल्दी बताइए? 14 माइनस, तो x की जगह लिखेंगे 14 माइनस वाई। ऑलरेडी यहाँ पे माइनस वाई लिखा है, माइनस वाई बराबर कितना? फिर से देख लेते हैं, x की जगह क्या लिखा हुआ जल्दी बताइए? 14 माइनस वाई। ऑलरेडी माइनस वाई लिखा तो माइनस वाई बराबर कितना? तो 14 माइनस वाई कितना हो जाएगा? माइनस 2y बराबर कितना? 4। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद देखिए माइनस 2y, 14 प्लस में कि माइनस में? उधर जाएगा तो माइनस में। अब बताइए माइनस 2y बराबर कितना बचेगा? इधर 14 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 में देखिए आपको बताए थे हम, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या चीज का चिन्ह है? प्लस का, और यहाँ पे माइनस का। प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस घटता है या जुटता है? तो याद है ना गाना? क्या बोले थे गाना बताइए? याद नहीं है? प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़े का लगता है। याद है? तो अरे यार सुन लो भाई, तो 14 में से 4 घटा दो, प्लस माइनस दिखा तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, 10 लिख देंगे। 14 में से 4 क्या हो जाएगा? माइनस कर देंगे। अब माइनस बड़े का चिन्ह लगेगा, तो माइनस कौन है? 14। माइनस वाला बड़ा है कि प्लस वाला? तो माइनस वाला हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो y बराबर क्या हो जाएगा? 10, और ये गुना में 2 करेगा तो भागा में, 2 5 से कितना? 10। अब आप बताइए y का वैल्यू कितना आ गया? y का वैल्यू आ गया 5। y का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया, है ना? y का वैल्यू कितना आ गया? 5। अब जो आपको यहाँ पे लिखना है वो लिख सकते हैं। देखो मूर्खैया सब, y का मान लिख लिया था? y का मान 5 लिख लिया है? नहीं, बहुत बच्चा नहीं लिखा होगा, जितना तक लिखा होगा वही उतने तक लिखा होगा, हमको पता है। अरे अरे तुम लोग क्वालिटी वाला हीरो हीरोइन से, क्वालिटी वाला स्टैंडर्ड। अब देखो यहाँ पर x, तो देखिए यहाँ पे x का मान जो है यहाँ पे 14 माइनस वाई था। अब कोई भी मान चर में तो रहता नहीं है, चर में तो रहता नहीं, तो इसका मान निकालना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में कितना है ये? समीकरण 3 में x बराबर 14 माइनस वाई प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर? प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 14 माइनस वाई, क्या लिखेंगे? अब देखिए 14 लिखे, बोलिए हाँ। 14 लिख, x बराबर 14 माइनस वाई लिखा हुआ था, x बराबर 14 माइनस वाई का मान कितना आया? यहाँ 5 लिख दीजिए, तो x बराबर कितना आ गया? 9। इसलिए x बराबर 9 और y बराबर 5 इज द राइट आंसर। ये हुआ प्रतिस्थापन विधि से एक सवाल हम लोग क्या कर लिए? सॉल्व कर लिए, यानी डन कर लिए। अब चलते हैं दूसरा सवाल में, ये आप बना ही लेंगे। दूसरा सवाल में चलते हैं। जैसा कि आप दूसरा सवाल देख रहे होंगे, दूसरा सवाल क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिए, s माइनस टी। क्या लिखा हुआ है? s माइनस टी बराबर कितना लिखा हुआ है? इसको समीकरण कितना कर देंगे? a। और फिर क्या लिखा हुआ है देखिए, s बाई 3 और t बाई 2 बराबर कितना? 6। तो देखिए s बाई 3 प्लस t बटा 2 बराबर कितना? 6। ये दिखाई दे रहा होगा। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसको पहले क्या करेंगे? सॉल्व, क्योंकि ये बटे के रूप में, तो इसको बटे के फॉर्म से पहले हटा दीजिए, तब मजा आएगा बनाने में, ऐसे मजा नहीं आएगा। तो देखिए 3 और 2 का कितना एलसीएम होगा? 3 के बारे में 6 कितने बार में?
क्या देखिए 3 के पारे में 6 कितने बार में, 2 को s से गुना कर दीजिए। फिर से पूछिएगा, फिर हम बताएंगे नहीं। 3 और 2 का एलसीएम, 3 के पारे में 6 कितने बार में, 2 को s से गुना कर दीजिए 2s, 3 को 3t से गुना कीजिए बराबर कितना। फिर से बताते हैं, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 के बारे में 6 कितने बार में, 2 से s से गुना कर दिए, 2 के बारे में 6 कितने बार में, 3 बार में, 3 को t से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 2s प्लस 3t बराबर, यहाँ भागा में 6 उधर जाएगा तो गुना में। अब बताइए क्या हो जाएगा, 2s प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 36। कितना हो जाएगा, और ये समीकरण कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। समीकरण हो जाएगा ये 2, कितना हो जाएगा। अब समीकरण ये जब 2 हो जाएगा तो अब हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है या विलोपन विधि से, तो हम लिख लेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर अब आप कहेंगे सर क्यों लिखे, तो सर बोलना लिखना पड़ता है यहाँ पे। आप किस विधि से हल करेंगे, विधि तो 3 को है, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन। तो आपको बोलना पड़ेगा ना कि हम प्रतिस्थापन से हल करेंगे, विलोपन से करेंगे, किससे करेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। अब सबसे पहला बात की प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, आपको समीकरण कौन सा ले बताइए। तो पहला ही लेते हैं, s माइनस टी बराबर कितना लिखा हुआ है जल्दी बताइए। s माइनस टी बराबर कितना लिखा हुआ है 3। अब आप बताइए माइनस में टी है कि प्लस में, टी बराबर 3, तो s बराबर 3 प्लस टी, समीकरण कितना हो गया चला 3। समीकरण कितना हो गया 3। प्रतिस्थापन विधि में होता ही है कि एक का मान दूसरे में स्थापित करना है। तो एक से लिए अब किस में रखेंगे बताओ, तो बताओ जल्दी किस में रखेंगे। अरे भैया समीकरण 1 से लिखे आते, यहाँ नहीं लिखे हैं क्या, क्या लिख देते हैं पहले, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण समीकरण 1 से लिख देते हैं। समीकरण 1 से बोले थे, लिखे नहीं थे लेकिन अभी लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब यहाँ पे देखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में s बराबर 3 प्लस टी का मान क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण 2 में s बराबर 3 प्लस टी का मान क्या करने पर, प्रतिस्थापित। समीकरण 2 कितना है मेरा, 2s प्लस 3t, 2s प्लस 3t बराबर कितना है 36। s बराबर 3 प्लस 2, 3 प्लस t, समीकरण 3 था। अब समीकरण 2 में s का मान क्या कर दिया, रख दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। समीकरण 2 क्या है मेरा, 2s प्लस 3t बराबर कितना 36। तो भैया 2 लिखे, यहाँ पे ध्यान यहाँ पे देना, इस वाले सवाल में एकदम ध्यान, 2 लिखे। अब s के जगह क्या लिखेंगे बताओ, 3 प्लस टी, तो s के जगह लिखेंगे 3 प्लस टी, और इसको कुंची में घेर देंगे, कोष्ठ में घेरेंगे। क्यों घेरेंगे, क्योंकि s के बगल में पहले से कौन बैठल है 2, इसलिए 2 है, इसलिए इसको कुंची में रखना पड़ेगा। अब पहले से क्या लिखल है 3t बराबर कितना, अब बहुत ही आसान सवाल है, 2 को 3 से गुना करो, 2 को t से गुना करो, 2t प्लस 3t बराबर कितना 36। अब बताओ प्लस में 6 उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3 2 कितना t हो गया 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर कितना आ गया 30। अब बताइए t बराबर 30 गुना में 5 इधर आएगा तो भागा में 6 पंचे 30, तो t बराबर कितना आ गया चला, t बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो अब आप बता सकते हैं कि समीकरण 3 कितना था आपका, तो लिखेंगे समीकरण 3 में t बराबर क्या लिखेंगे, t बराबर 6 का मान क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। अब देखिए आपका समीकरण 3 था, क्या था समीकरण 3 देख लीजिए, आपका समीकरण 3 था s बराबर 3 प्लस टी, यही था s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी। तो भैया आप बताइए 3 और t का मान कितना आया 6, तो 6 3 कितना हो गया 9। इस तरह से आपका वैल्यू क्या निकला बताइए, वैल्यू निकला आपका s बराबर 9 और t बराबर 6, यही आपका राइट क्या है आंसर। अगले सवाल से आपको बताएंगे कि यहाँ पर या का प्रयोग कैसे करना है। अगले सवाल से आपको क्या बताएंगे, या का प्रयोग कैसे करना है। तो क्या इसमें आप लोग लिख लिए थे यहाँ तक, देखिए कहां तक लिखे थे। तो देखिए तीसरा नंबर सवाल है, थ्री एक्स माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। सवाल में फिर से देखते हैं एक बार, 3x माइनस वाई बराबर समीकरण 1, और फिर क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9। अच्छा
9x माइनस 3y बराबर 9। एक बार फिर से देख लेते हैं। 9x माइनस 3y बराबर 9, 3x माइनस y बराबर 3। ठीक, समीकरण 2, समीकरण 1। ठीक है, अब देखिएगा यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से 3x माइनस y बराबर कितना लिखेंगे? 3। कौन से विधि से हल करना बताओ जल्दी से। पहले वो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। देखिए तीसरा सवाल बता रहे हैं अभी हम, और फिर भी अगर आपके मन में नहीं उतरा सवाल तब आप व्यक्ति क्या कर सकता है। पढ़ाने वाला तो तीसरा सवाल बता रहा है। तीसरा सवाल है कि नहीं है? पढ़ने वाला बैठ के बुड़बक की तरह देख रहा है तो क्या करेंगे? 3x माइनस वाई बराबर 3। अब 3x माइनस में y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे समीकरण 1 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा वो? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर 3। 3x बराबर माइनस में y इधर आएगा तो प्लस में। अब यहां पे देखना यह है कि x बराबर 3 प्लस वाई गुना में 3 इधर आएगा तो भागा। अब आप थोड़ा सा देखना एक बात कि ये पहला पार्ट लिखे थे, इसके बाद ये सेकेंड पार्ट है, इसके बदले या लिखेंगे। फिर इसके बाद का पार्ट है तो इसके बदले क्या लिखेंगे? या लिखते। लेकिन यहाँ पे x का मान मेरा क्या हो गया? निकल गया, यानी यह अंतिम मान है। ये क्या है? इसलिए इसमें लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे? और ये समीकरण क्या हो गया? 3। ये समीकरण क्या हो गया बताओ? 3। अब यहां से लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर 3 प्लस वाई बटे 3 क्या करने पर? क्या करने पर? प्रतिस्थापित करने पर। प्रतिस्थापित करने पर x बराबर 3 प्लस वाई बटे 3 प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 था वो 9x माइनस 3y बराबर कितना? 12 था क्या? देखिए तो 9 था। 9x माइनस 3y बराबर 9। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा आंख से कि 3 प्लस वाई बटे क्या है? 3 है। तो यहां 9 लिखेंगे, बताओ हम लिख दिए। गुना लिखेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे बताओ? 3 प्लस वाई बटे 3। दिखाई दे रहा है सबको? यहां पर हम x की जगह 3 प्लस वाई बटे 3 लिखेंगे और माइनस 3y बराबर क्या लिखेंगे? 9। अब यहां पे ध्यान से देखना है। क्या देखना है? ध्यान से। 3 के पारा में 9 कितनी बार में आता है? 3 बार में। अब देखिए 3 को 3 से पढ़िए, कितना होगा? 9 प्लस 3 को y से पढ़िए, क्या होगा? 3y माइनस के 3y बराबर क्या लिखा हुआ है? 9। प्लस में 3y माइनस में 3y क्या हो जाएगा? तो बचेगा क्या इस साइड में? बराबर क्या बचा? यहां तक सबको समझ में आ गया? अब यहां पे कुछ कंडीशन समझो, कुछ कंडीशन समझो तब समझ में सवाल आएगा। क्या कंडीशन समझो? जब कभी ऐसा हो जाए सवाल बनाने के क्रम में यह बराबर हो जाए, इस बगल जितना है उतना ही, इस बगल जितना है उतना ही इस बगल आ जाए, तो यह समझना है कि समीकरण का अनेक हल होगा। समीकरण का कितना हल होगा? अनेक हल होगा। कितना हल होगा? लेकिन जब ऐसा हो जाए कि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे कुछ अलग हो जाए, जैसे 8 हो जाए, 7 हो जाए, कुछ भी अलग हो जाए, अब दोनों बराबर है क्या? तो बराबर को क्या कर देंगे? बराबर नहीं रहेगा तो बराबर को क्या करेंगे? अस्थिरता से समझो, नहीं तो समझ में घंटा नहीं आएगा। अगर बराबर नहीं रहेगा बराबर को क्या कर देंगे? काट देंगे। तब समीकरण का क्या लिखेंगे? कोई हल। तब क्या लिखेंगे लास्ट में? समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ऐसा भी फंसाने के लिए कई बार बिहार बोर्ड सवाल दे चुका है। हाँ, समीकरण को सॉल्व करने दे दिया, बच्चा का मान निकल नहीं रहा है, बच्चा पूरा परेशान, और फिर बोर्ड एग्जाम देके आया, बोलता है सर इसका मान ही नहीं निकला। देखे और देखे तो देखे, अरे होगा कम से कम देख तो लो सवाल में, क्या यहाँ तक बराबर हो ही नहीं, बराबर के बाद दोनों अलग अलग माना गया। अरे तो यहाँ लिख देता समीकरण में कोई हल नहीं होगा, सिंपल है, और नंबर 5 नंबर मिल जाता। कितना मिलता? तो सर इतना दूर तक बना के हमारे एक को नंबर नहीं मिलेगा, 1 नंबर नहीं मिलेगा। ये पूछ ही रहा है ना तुमसे, बताएगा सब का हल करे, हल ही नहीं करेगा तो नंबर क्यों देगा तुमको? तुम तो जांच में फेल हो गया ना भैया, जांच में तो फेल हो गया। अब सिंपल बात है, इतना दूर करने के बाद में तुमको नंबर नहीं मिलेगा, तो मेन स्टेप नहीं किया। जैसे ही यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बराबर है और बराबर लिख देगा तो बस यहाँ पे लिखा समीकरण के कितने हल होंगे? समीकरण के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, बस 5 नंबर मिल जाएगा। हो गया, 5 नंबर मिल जाएगा। तो एक शब्द लिखने से 5 नंबर।
ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। बहुत तरीके ऐसा बोर्ड है ना, इधर करते थे इधर धर। अब देखिए समीकरण 2 कितना है, तो समीकरण 2 कितना था बताइए, याद है समीकरण 2 कितना है? 4x प्लस 5y बराबर 23। अब देखिए यहाँ पे x का मान इसमें रखेंगे तो 4 इंटू एक्स का मान क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे कितना 2। x का मान हो गया प्लस 5y बराबर कितना 23। अब देखिए 2 से कितने बार में कटेगा ये 4, 2 बार में कटेगा। तो देखिए 13 दूनी कितना हो जाएगा जल्दी बताइए 26, 13 दूनी कितना, और ये पॉइंट नहीं है, 13 दूनी 26, 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना 6y प्लस कितना 5y बराबर 23। इसको थोड़ा ऊपर कीजिए और देखिए 26 किधर चल जाएगा बताइए, तो उस साइड चल जाएगा 26, उस साइड चल जाएगा 26। तो यहां देखिए ध्यान से 26 प्लस में कि माइनस में, उधर जाएगा तो माइनस में 26 हो जाएगा, है ना। अब बताइए यहाँ पर 6y में 5y घटेगा कि जुटेगा, अभी बताइए 6y में 5y घटेगा कितने y बचेगा 1y, ज्यादा माइनस की ज्यादा प्लस माइनस बराबर 26 में 23 जगह कितना बचेगा 3 बचेगा माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो गया y बराबर कितना आया 3। अब समीकरण कितने आए, समीकरण 3 में y बराबर 3 क्या करने पर प्रतिस्थापित करने पर। अब समीकरण 3 में जब y का मान प्रतिस्थापित कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए समीकरण 3 देख लेते क्या है। समीकरण 3 देखिए x बराबर 13 माइनस 3y, x बराबर 13 माइनस 3y बटे कितना बटे 2 था क्या, एक बार देख लेते हैं बटे 2 था कि नहीं। तो देखिए 13 माइनस 3y बटे 2 ही था, देखिए 2 ही था। तो देखिए मान बताइए यहाँ पे 13 माइनस 3 और y का मान कितना हुआ, तो y की जगह ये जो y देख रहे हैं गुना का होता है, तो y की जगह 3 बैठा दीजिए बटे कितना 2। तो 13 माइनस 3 दिया 9 बटे 2, तो 13 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 4, 4 बटे 2, 2 दूनी कितना 4, वैल्यू कितना आ गया 2। यानी x का मान कितना आया, x का मान 2 आया और y का मान 3 वाला। अगला सवाल देखिए पॉइंट वाला 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, देखो सवाल को देख लिए हैं 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। नीचे हटा के लिखते हैं फिर 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो चाहे तो इसका पॉइंट, इसको हटा दीजिए पॉइंट को तो तुरंत बन जाएगा, आसान है, और नहीं तो इसको ऐसे ही पॉइंट में तो रहने दीजिए, तो जैसे भी आप बोलेगा वैसे बन जाएगा। अगर पॉइंट से हटाना है तो बहुत आसान है, कैसे, तो पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट उड़ेगा कितना बचेगा, पॉइंट उड़ेगा कितना बचेगा, पॉइंट उड़ेगा कितना बनेगा 10। और इसको ना यहाँ से नीचे कर देते, रुकिए अब समझिए बहुत आसान है बनाना। देखिए 10-10 का एलसीएम कितना होगा, 10-10 का एलसीएम कितना होगा, और जब नीचे वाला का एलसीएम होगा तो ऊपर जैसे का तैसे हो जाता है। यहाँ ऊपर में क्या होगा 2x प्लस क्या होगा 3y प्लस 3y बराबर कितना 13 बटे कितना ये 0 क्या हो गया। अब आप कहेंगे सर कैसे कटेगा, नहीं कट पाएगा क्योंकि ये कंपटीशन का रूल है, एकदम सही बोले कंपटीशन का रूल है, ये नहीं कटेगा ऐसे। तो आप क्या करेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13 बटे 10, यहाँ 10 भागा में इधर आएगा तो गुना में, अब तो कटेगा ना, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना आ गया बताओ 13। अब पॉइंट का झमेला क्या हो गया, पॉइंट का झमेला क्या हो गया खत्म हो गया। चलिए पॉइंट उड़ेगा 10, पॉइंट उड़ेगा 10, पॉइंट उड़ेगा 10-10 का एलसीएम ऊपर जैसे तैसे क्या हो जाएगा 4x प्लस कितना y 5y बराबर 23 बटे, तो 4x प्लस 5y बराबर 23 बटे 10 और गुना में 10, ये जो 10 है ये गुना में आ जाएगा, तो 10-10 क्या हो गया कट गया। जब 10-10 कट गया बुआ, जब 10-10 कट गया तो ये क्या हुआ बताओ 4x प्लस 5y बराबर क्या बचा, ये समीकरण 2 हो गया।
और वो समीकरण 1 हो गया कि नहीं हो गया? तो अब जब समीकरण 1 2 हो गया ही है, इसको इधर भेज देते हैं। अब यहां से देखना है कि समीकरण 1 से क्या लेंगे, बोर्ड पे देखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या है मेरे पास, 2x प्लस 3y बराबर कितना है बताओ, बराबर कितना बताओ, 13 है। 2x प्लस 3y बराबर 13 है। तो बताओ 2x बराबर 13 प्लस में 3y इधर जाएगा तो 2x बराबर 13 माइनस 3y। बताओ x बराबर गुना में तो है कि भागा में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो 13 माइनस 3y बटे कितना, समीकरण कितना हो जाएगा, 3। समीकरण कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे विधि भी लिखना पड़ेगा, विधि नहीं लिखे थे, विधि लिख देते हुआ। विधि कौन सा विधि है, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। अब फिर वही लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। अब समीकरण 2 कितना है, उससे पहले आप लोग पहले इसको क्या कर लीजिए, 4x प्लस 5y बराबर 23। अब देखिए यहाँ पे x का मान इसमें रखेंगे तो 4 इंटू एक्स का मान क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y बटे कितना 2। x का मान हो गया प्लस 5y बराबर कितना 23। अब देखिए 2 से कितने बार में कटेगा, 4, 2 बार में कटेगा। तो देखिए 13 दूनी कितना हो जाएगा, चलिए बताइए, 26। 13 दूनी कितना, और ये पॉइंट नहीं है, 13 दूनी 26, 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना 6y प्लस कितना 5y बराबर 23। इसको थोड़ा ऊपर कीजिए और देखिए 26 किधर चल जाएगा बताइए, तो उस साइड चल जाएगा 26, उस साइड चल जाएगा 26। तो यहां देखिए ध्यान से, 26 प्लस में कि माइनस में, उधर जाएगा तो माइनस में 26 हो जाएगा, है ना। अब बताइए यहाँ पर 6y में 5y घटेगा कि जुटेगा, अभी बताइए 6y में 5y घटेगा, कितने y बचेगा, 1y, ज्यादा माइनस की ज्यादा प्लस माइनस बराबर 26 में 23 जगह कितना बचेगा, 3 बचेगा माइनस में। तो माइनस माइनस क्या हो गया, y बराबर कितना आया 3। अब समीकरण कितने आए, समीकरण 3 में y बराबर 3 क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। अब समीकरण 3 में जब y का मान प्रतिस्थापित कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए समीकरण 3 देख लेते क्या है। समीकरण 3 देखिए, x बराबर 13 माइनस 3y, x बराबर 13 माइनस 3y बटे कितना, बटे 2 था क्या, एक बार देख लेते हैं बटे 2 था कि नहीं। तो देखिए 13 माइनस 3y बटे 2 ही था, देखिए 2 ही था। तो देखिए मान बैठाइए यहाँ पे 13 माइनस 3, और y का मान कितना हुआ, तो y की जगह ये जो y देख रहे हैं गुना का होता है, तो y की जगह 3 बैठा दीजिए बटे कितना 2। तो 13 माइनस 3 दिया 9 बटे 2, तो 13 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 4, 4 बटे 2, 2 दूनी कितना 4, वैल्यू कितना आ गया 2। यानी x का मान कितना आया, x का मान 2 आया और y का मान 3। यही आपका राइट क्या है आंसर है। आज भर के लिए इतना ही।